नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको सपनों के बारे में बताएंगे कि हमारे सपने हमारे जीवन में किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं या ये सपने हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं या इन सपनों का हमारे जीवन में क्या अर्थ है। हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार इंसान सपने देखता है कि कुछ लोग खुली आँखों से सपने देखते हैं। तो उन सपनों का मैं यही कहूँगी, अगर तुम खुली आँखों से सपने देखते हो, अच्छे सपने देखते हो, तो उनके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम उन सपनों का कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे। चाहे हम सपने अपनी सफलता के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, बिज़नेस के लिए हम खुली आँखों से कुछ सपने देखते हैं, तो उनके लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। कई बार किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि वो कुछ कार्य कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन अकस्मात उसके सामने कोई पिक्चर आ जाती है कि घर में किसी को बच्चा हुआ, किसी की शादी हुई, या मतलब कुछ भी, हम कहीं घूमने गए, या जो भी अच्छे या गलत जो भी हों, वो पिक्चर सामने आती है। लेकिन जो ये इस टाइप की पिक्चर सामने आती है, वो एज इट इज़ वो सही होती है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। वो अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो सपने एज इट इज़ सच होते हैं। अब आज हम आपको शुरुआत करेंगे भगवान के सपने। अगर हम भगवान के सपने देखते हैं तो हमें कौन से भगवान से कौन सी चीज़ का पता चलता है कि हमारा कौन सा कार्य होने वाला है, या हो सकता है किसी कार्य में हमारी कुछ रुकावटें हो रही हैं। ये सपने भगवान के माध्यम से हम बताते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम सो रहे हैं, हम पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे हैं। जब भी कोई इंसान पहाड़ों पर चढ़कर या सीढ़ियों पर चढ़कर भगवान के दर्शन करता है, फिर चाहे कोई भी भगवान हो, ये सोच लेना कि उसके जीवन में सफलता कहते हैं ना, पूरी सफलता उसकी 100%, कहते चरम सीमा, बहुत ऊंचाइयों पर वह बंदा पहुंच जाएगा। अब हम शुरुआत भगवान गणेश जी से करते हैं कि भगवान गणेश जी अगर हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपने लिए सोच के रखते हैं कि हमने ऐसा करना है, हमने कुछ अच्छा करना है, हमने अपनी पूरी इंडस्ट्री खोलनी है, कंपनी खोलनी है, या हमने बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस करना है, या हमने अच्छी नौकरी पानी है, हमने अच्छा इंजीनियर बनना है। जो भी हम अच्छा सोच सकते हैं, या मैंने अपनी कक्षा में प्रथम आना है, जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने टॉप करना है। जो भी हम सपने देखते हैं वो हमारे बिल्कुल सच हो जाते हैं। लेकिन मैं आगे ना आपको इनकी तिथियां भी बताऊंगी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, कि कौन सी तिथि में देखा हुआ सपना कितनी जल्दी साकार होता है और कैसे। अब अगर हम राम जी का सपना देखते हैं, कहीं हम मंदिर में गए हैं और हमने राम लक्ष्मण सीता की तस्वीर, मतलब मूर्ति देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो वो हमें सफलता का सूचक देती है। अगर हम भगवान कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो वह हमारे प्रेम संबंधों को मजबूत करती है, कि हमारे चाहे घर परिवार में, रिश्ते में, ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रेमी जुगल, प्यार तो प्यार ही है, कि हम माँ बेटे का भी प्यार होता है, बहन भाई का भी प्यार होता है। ये हमारे प्रेम संबंधों को वृद्धि करती है, मजबूत करती है। अगर हम शिव जी का सपना देखते हैं तो हमारे मन की मानसिक शांति बढ़ती है। हमारे मन में अगर बेचैनी चल रही है, किसी चीज़ को लेके हम परेशान हैं, तो उससे हमें मानसिक शांति मिलेगी ही मिलेगी। और हम किसी मंदिर में जाते हैं और भगवान विष्णु को हम देखते हैं, तो ये समझ लीजिए हमारा समय अच्छा ही अच्छा है। हम भगवान हनुमान जी को अगर देखते हैं तो समझ लेना कि अगर कोई हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार रख रहा है, या हमारे पीछे कोई साजिश कर रहा है, या कोई हमसे शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहा है, तो वह उसी का ही विनाश होगा या उसी का ही नाश होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी, हम ये कह सकते हैं। अगर हमें माता दुर्गा दिखाई दे,
अगर माता दुर्गा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि हम जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे या हमें किसी बीमारी ने घेर रखा है तो वह बीमारी हमारी समाप्त हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, कई बार आपने देखा होता है या हमारे दिमाग में बनी रहती है कि हम खाली सीता मैया को ही देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने खाली सीता मैया ही देखी है, राम लक्ष्मण के साथ में नहीं, खाली सीता मैया ही बैठी हैं। तो उससे क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि पहले हमें किसी प्रकार का कुछ ना कुछ कष्ट सामने आएगा ही आएगा, लेकिन उस कष्ट के बाद हमें सफलता मिलेगी और वो एक अच्छा जीवन यापन करने का संदेश देती है कि अगर हम सीता माता को देखते हैं तो हमें बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि असफलता के बाद सफलता, कहते हैं कि अगर कोई बंदा एक बार फेल हो गया तो दूसरी बार वह अच्छे नंबरों से पास होना, ये इस चीज़ का सूचक देती है। अगर हम खाली राधा का चित्र देखते हैं, उनके साथ में कृष्ण जी ना देखें, खाली राधा ही राधा हमें दिखाई दे, तो उसका मतलब है कि हमारा शारीरिक सौंदर्य हमारा और बढ़ेगा और हमें और कहते हैं ना, हमें शारीरिक सुख बहुत बढ़ेगा। और अगर हम माता लक्ष्मी को देखते हैं तो धन वृद्धि की सफलता बताते हैं कि हमारी धन वृद्धि बढ़ेगी, हमारे मतलब हमारा कारोबार बढ़ेगा, हम कुछ भी इस चीज़